सबको साउंड आ रहा है क्या? यस सर। ओके। देखो, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय, हम लोग को पता है टेम्पोररी हार्डनेस ड्यू टू होता है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एसोसिएटेड विथ मल्टीवेलेंट मेटालिक कैटायन। तो हमको पहला ऑप्शन दे रखा है डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम क्या मल्टीवेलेंट मेटालिक कैटायन होता है क्या? सर नहीं सर। देखो, कैल्शियम का मतलब यहाँ पे कैल्शियम 2+ ही हो रहा है, मैग्नीशियम का मतलब मैग्नीशियम 2+ का बात कर रहे हैं। वो क्लियरली बोलेगा नहीं कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+। ये ऑप्शन सही है कि गलत है बताओ? बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड सब मैग्नीशियम। सही है सर। सही है। सी ऑप्शन है कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटासियम, देखो सोडियम पोटासियम ये तो मल्टीवेलेंट होता ही नहीं थी, तो ऑप्शन गलत हो गया। कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, देखो ये सब पार्ट है, इसमें बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट बोला है, इसमें सिर्फ कार्बोनेट बोला है, तो इसमें मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ही हो जाएगा। इसको भी इनकरेक्ट करना पड़ेगा। कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी में कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट दोनों को इंक्लूड किया है, इसलिए मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑप्शन डी, सोडियम एंड पोटेशियम। ऑप्शन डी। सर बी। ऑप्शन बी। और किसी का कुछ आ रहा है क्या? देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर। हार्डनेस किसकी वजह से होता है? हम लोग पढ़े हार्डनेस किसकी वजह से होता है? मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन। मल्टीवैलेंट वो होगा जिसपे चार्ज मोर देन वन होगा एंड कैटायन होगा, मतलब चार्ज पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें तो क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। क्लोराइड्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोराइड्स मीन्स Cl-, सल्फेट्स मीन्स SO4 2-। ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्या? सर ये तो मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन तो है ही नहीं। ये तो Cl-, ये तो इसका मतलब चार्ज 1 है और ये निगेटिव है। इस पे चार्ज 2 है लेकिन ये निगेटिव है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम मीन्स Ca2+, मैग्नीशियम मीन्स मैग्नीशियम 2+। ये दोनों क्या मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन है क्या? यस सर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। सी ऑप्शन है नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। नाइट्राइट्स का फॉर्मूला होता है NO2-। नाइट्रेट्स का फॉर्मूला होता है NO3-। ये दोनों हो सकता है क्या? नहीं सर। चार्ज निगेटिव है, ये तो हो ही नहीं सकता है। सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम का फॉर्मूला हो जाएगा Na+ एंड पोटासियम का हो जाएगा K+। ये दोनों हो सकता है क्या मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन?
नहीं सर, ये भी नहीं होगा। ये नहीं हो सकता है, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। देखो मल्टीवेलेंट मेटालिक केटन अभी तक हम लोग 3 ही पढ़े हैं, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+। और भी जो भी हो सकता है मल्टीवेलेंट मेटालिक केटायन वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी कोई डाउट? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर। सर सी। सी। और किसी का कुछ आ रहा है क्या? देखो अल्कलिनिटी क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस व्हिच न्यूट्रलाइज H+ आयंस। ये क्या दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में? इट इज द मेजर ऑफ अल्कलिनिटी ऑफ वाटर कैन बी डिफाइंड करेक्टली इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। इट इज मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज नहीं करता है, किसको न्यूट्रलाइज करता है? हाइड्रोजन आयन को। हाइड्रोजन को। ये तो गलत हो गया। इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स को भी न्यूट्रलाइज नहीं करता है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इट इज द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द वाटर दैट विल न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयंस। ये सही है क्या? यस सर। हाइड्रोजन आयन को ही न्यूट्रलाइज करता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डी है, इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्साइड आयंस मींस OH-। OH- को न्यूट्रलाइज नहीं करता, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए। और किसी को कुछ आ रहा है क्या? सर ऑप्शन ए ही होगा। ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है, देखते हैं। टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाय कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मीन्स CaHCO3 होल ट्वाइस एंड MgHCO3 होल ट्वाइस। ये क्या टेम्पोररी हार्डनेस है क्या? यस सर। यस, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। दूसरा है सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसका क्या हो जाएगा? CaSO4 एंड MgSO4। ये क्या टेम्पोररी हार्डनेस है? नहीं सर, ये परमानेंट है। ये कार्बोनेट हार्डनेस है, ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। सी ऑप्शन है क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये क्या हो जाएगा? CaCl2 एंड MgCl2। ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये हो जाएगा CaNO3 होल ट्वाइस एंड MgNO3 होल ट्वाइस। ये भी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, तो ये भी परमानेंट हार्डनेस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
सर ऑप्शन डी 566.67 आ रहा है सर, लेकिन ऑप्शन डी है। और किसी कुछ आ रहा है क्या? जो अभी तक नहीं सॉल्व किया हो सॉल्व करो, जो सॉल्व कर लिए हो एक बार चेक कर लो। डी आ रहा सर। डी आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं। The calcium plus 2 concentration and magnesium 2 plus concentration of a water sample are, हमको कैल्शियम 2 प्लस का कंसंट्रेशन एंड मैग्नीशियम 2 प्लस का कंसंट्रेशन दे रखा है। दिस इज इक्वल टू 160 मिलीग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस, मेरा 4D आ रहा है। ठीक है देख रहे हैं, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस, दिस इज इक्वल टू 40 मिलीग्राम पर लीटर। अब हमको क्या निकालना है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2 प्लस, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2 प्लस। ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम 2 प्लस मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2 प्लस, ये कितना दे रखा है हमको, मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2 प्लस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस। मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2 प्लस कितना दे रखा है, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 प्लस इन मिलीग्राम पर लीटर। कितना दे रखा है ये, 160 mg per liter। ये हो जाएगा 160 मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस। कैल्शियम 2 प्लस का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, सो 20। 20, ग्राम से। ये 20 ग्राम में होगा। ये कितना आ रहा है, 8। अब हम निकालेंगे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस, दिस इज इक्वल टू concentration of मैग्नीशियम 2 प्लस, किस में होगा ये, मिलीग्राम पर लीटर में, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस। मैग्नीशियम 2 प्लस हुआ, मैग्नीशियम 2 प्लस इन मिलीग्राम पर लीटर कितना दे रखा है कंसंट्रेशन मैग्नीशियम 2 प्लस का, 40 मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर। ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस कितना होता है, 12 ग्राम। कितना होगा, फिर से बोला, 12 12। ग्राम। 12 ग्राम से। 24 डिवाइडेड बाय 2 12, ये कितना आ रहा है, 3.33। 3.33 टोटल हार्डनेस।
दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2 प्लस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस into equivalent weight of CaCO3. मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2 प्लस अभी कैलकुलेट किए ये है 8 इक्वल टू 8 प्लस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस अभी कैलकुलेट किए ये है 3.33 दिस इक्वल टू 3.33 इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 50 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा दिस इक्वल टू हो जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ वैलेंसी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका वैलेंसी पता करना हो तो क्या करो इसको ब्रेक कर दो। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे टूटेगा कैल्शियम 2 प्लस एंड CO3 2 माइनस जो चार्ज होगा कोई भी ले लो वो हो जाएगा हमारा वैलेंसी। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा वैलेंसी मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा 100 ग्राम डिवाइडेड बाय वैलेंसी हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 50 ग्राम ये हो जाएगा इंटू 50 ये कितना आ रहा है 566.66 566.66 इसको अप्रोक्सीमेट 567 लिख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। Sir, C, potassium and sodium. ऑप्शन सी सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर आ गया देखो हार्डनेस हमेशा मेनली ड्यू टू ये यहाँ पे बताना है नेचुरल वाटर में हार्डनेस किसकी वजह से होता है। तो हार्डनेस जनरली हमेशा किसकी वजह से होता है मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन। यस सर कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। अच्छा, then sir 1A होगा। ऑप्शन ए भी आ रहा Sorry है sir, D. क्या आ रहा है सर डी ऑप्शन। डी। सर पहले ये Yes बताओ sir, D. Fe2+ और Fe++ ये क्या मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन होगा क्या सर होगा सर। होगा यस सर होगा। ऑफ कोर्स होगा ये होगा मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन। सबसे पहले तो इस पे चार्ज ग्रेटर देन 1 है ये हो गया मल्टीवैलेंट। इस पे चार्ज प्लस है तो ये हो गया कैटायन ये हो गया मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन। इसको Fe2+ भी लिख सकते हैं।
Fe3+ ये क्या मल्टीवैलेंट मेटालिक केटायन होगा क्या? यस सर, वो भी होगा। ये भी होगा sir. मल्टीवैलेंट मेटालिक केटायन। इस पे भी चार्ज ग्रेटर देन 1 है एंड पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी हो जाएगा मल्टीवैलेंट मेटालिक केटायन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इन नेचुरल वाटर हार्डनेस इज मेनली कॉज्ड बाय। देखो नेचुरल वाटर में हार्डनेस दो के कारण से होता है, एक तो कैल्शियम 2+ और दूसरा होता है मैग्नीशियम 2+। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हम बता चुके हैं। कहाँ पे बताएं, देखो इन नेचुरल वाटर मोस्ट abundant multivalent metallic cations are calcium 2+ and magnesium 2+। इसी की वजह से क्या हो जाएगा, टेम्पोररी हार्डनेस। ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी कोई डाउट इसमें? नो सर। सर इसको सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट दे रखा है तो उसी को यूज करना है, अपने मन से यूज नहीं करना है कोई भी डेटा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बाकी लोग सॉल्व करो। सबका सही आ रहा है क्या? सर सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करो। ऑप्शन सी आ रहा। सही आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। देखो रिजल्ट्स
Results of water sample analysis are as follows. कैटायन कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट वेट दे रखा है हमको। इसमें कौन सा कैटायन होगा जो हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा? सोडियम प्लस क्या करेगा? नहीं सर। इसका डेटा का कोई यूज ही नहीं है। कैल्शियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस करेगा क्या? यस सर। इसके डेटा का यूज होगा। कैल्शियम 2 प्लस, यस सर, ये भी करेगा। पोटासियम प्लस, नहीं सर, ये नहीं करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस लिखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस। मैग्नीशियम 2 प्लस। ये कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम 2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा? कंसेंट्रेशन 10 दिया हुआ है। पर लीटर। 10 दिया हुआ, ये 10 कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 मिलीग्राम पर लीटर। 10 मिलीग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 प्लस। दिस इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? राइट सर। 55 मिलीग्राम पर लीटर। अब क्या निकालेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस, सॉरी, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस। दिस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस इन मिलीग्राम पर लीटर, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस कितना दे रखा है? 12.2। 12.2 जब दे रखा है तो यही यूज करना है, अपने मन से यूज नहीं करना है। ये हो जाएगा 12.2। ये कितना आ रहा है? 19। फिर से बोलो। 0.819। 0.819। 0.819। ओके। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2 प्लस, दिस इक्वल टू कैल्शियम 2 प्लस का कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर लीटर, ये हो जाएगा 55 मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस इन ग्राम। इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का कितना दे रखा है? 20। कैल्शियम 2 प्लस का 20, ये हो जाएगा 20। ये कितना आ रहा है? 2.75। 2.75। हमको निकालना क्या है यहाँ पर? मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम CaCO3 का दे रखा है इक्विवेलेंट वेट। हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल इन मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 इज। हमको टोटल हार्डनेस निकालना है यहाँ पर। टोटल हार्डनेस दिस इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर of calcium 2 plus into equivalent weight of CaCO3. मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस, ये हो जाएगा 0.819 इक्वल टू 0.819 प्लस
मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2+, ये हो जाएगा 2.75। हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 दे रखा है, कितना दे रखा है? 50। Yes, sir. ये हो जाएगा इंटू 50। ये कितना आ रहा है? 78.48. 78.48। Sir, 178. 178.48 किसमें हो जाएगा? मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। 178.48 अप्रोक्सीमेटली जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा वो टिक कर दोगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी कोई डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। ये हमको एटॉमिक वेट दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया है, तो इसको इक्विवेलेंट वेट लेके यूज मत कर लेना। C. concentration क्या आंसर आया है? C. सी। Yes, sir. C option. ठीक है, देखो, वाटर कंटेन्स द फॉलोइंग डिजॉल्व आयंस। सोडियम प्लस दे रखा है हमको, सोडियम प्लस का कंसंट्रेशन 56 मिलीग्राम पर लीटर, तो सोडियम प्लस हार्डनेस प्रोड्यूस ही नहीं करता है, तो ये डाटा का कोई यूज ही नहीं है। कैल्शियम 2+ दे रखा है 40 मिलीग्राम पर लीटर, इस डाटा का यूज होगा क्योंकि ये मल्टीवेलेंट मेटालिक कैटायन है। मैग्नीशियम 2+ 30 मिलीग्राम पर लीटर, इस डेटा का भी यूज होगा क्योंकि ये मल्टीवेलेंट मेटालिक कैटायन है। एल्यूमिनियम 3+ दे रखा है 3 मिलीग्राम पर लीटर, इस डेटा का भी यूज होगा क्योंकि ये क्या है? मल्टीवेलेंट मेटालिक कैटायन। और उसके बाद दे रखा है हमको SO3-, इसका यूज कहाँ पे आएगा? अल्कलिटी निकालने में अगर यूज पड़ा तो। Cl-, ये भी मल्टीवेलेंट मेटालिक कैटायन नहीं है, इसका भी डाटा का कोई यूज नहीं होगा। देखो, हमको निकालना है टोटल हार्डनेस ऑफ द सैंपल इन मिलीग्राम पर लीटर SCSO3। टोटल हार्डनेस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? कैल्शियम 2+ का कंसंट्रेशन निकालेंगे। concentration of calcium 2+, this is equal to 40 मिलीग्राम पर लीटर। concentration of magnesium 2+,
दिस इक्वल टू 30 मिलीग्राम पर लीटर। concentration of aluminum 3 plus, this equal to 3 milligram per liter। अब हम कैलकुलेट करेंगे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2 प्लस। is equal to concentration of calcium 2 plus in milligram per liter, that is 40 divided by equivalent weight of calcium 2 plus। कितना होगा 20 20, ये आ जाएगा 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ magnesium 2 plus, this equal to concentration of magnesium 2 plus in milligram per liter, that is 30 milligram per liter divided by equivalent weight of magnesium 2 plus, that is 12। 24 divided by 2, that is 12। ये कितना आ रहा है 2.5 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ aluminium 3 plus, this equal to equivalent weight of concentration of aluminum 3 plus in milligram per liter divided by equivalent weight of aluminum 3 plus। कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0.33। ये मीटिंग एंड हो रहा है, इसके बाद ज्वाइन मत करना। तो टोटल हार्डनेस कितना हो जाएगा 2 प्लस 2.5 प्लस 0.33 इंटू 50, ये कितना आ रहा है 241.67 sorry 241.67 sir। तो नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 242, 242 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। Thank you, sir. Thank you Okay. sir।